नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉनिक चैनल में। और इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का 40 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को लाया गया है जो आपके आगे आने वाले मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और साथ ही आपको बता दें कि इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, पहला सवाल है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? जो यूनान पर किसका अधिकार था? सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पर तुर्की का अधिकार था। तुर्की आपके पराजय होता है तो वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में यूनान आपके स्वतंत्र हो जाता है तुर्की से। ठीक है ना। चलिए, अगला कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? जो गैरीबाल्डी है ये पेशे से नाविक था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो गैरीबाल्डी है इसका संबंध किस देश से? तो इसका संबंध इटली से है। इसका संबंध इटली से है। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। सवाल है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? कुछ लोग सोच रहे होंगे 1918, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1918 में क्या था? जिस भी आपके मेल पुरुष की आयु आपके 21 वर्ष थी उसे वोट देने का अधिकार था, और जिस भी महिला को 30 वर्ष था उसे वोट देने का अधिकार था। जबकि आपसे क्या पूछा गया? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1928 में। 1928 में। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सबको पता है बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोला जाता है। ये अपना बिहार है, ये गंगा नदी इधर से आती है, आपके कोसी नदी आती है ना। और इसे ध्यान रखना है, बिहार का शोक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके उत्तर भारत में लगभग हर साल बाढ़ लेके आती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो इसमें ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग आपके किस राज्य में है? तो नोट कीजिएगा, पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है जलियांवाला बाग। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पर नियुक्त किया था। और आपको ये भी याद रखना है कि जो विक्टर इमैनुअल है, विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर, मेजनी, इस सारे के नेतृत्व में जो है इटली का एकीकरण होता है। इटली का एकीकरण होता है मेजनी, है ना। इसे भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक आपके कहां होता है? तो आपको ध्यान रखना, जो प्रथम इंटरनेशनल है इसकी बैठक आपके लंदन में होता है। कहां होता है? लंदन। और लंदन कहां पर है? तो ब्रिटेन में आपके लंदन है। और आपको ध्यान रखना है कि कब होता है? तो 1864 में होता है। याद रखिएगा, ब्रिटेन की राजधानी कहां पर है? तो लंदन है। टेम्स नदी के किनारे स्थित है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फोकस करना है किस पर? कि पहली रूसी क्रांति, पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं फरवरी क्रांति के नाम से। क्या बोलते हैं? फरवरी क्रांति के नाम से बोला जाता है। फरवरी 1917 में आपकी क्रांति हुआ था। आपको ध्यान रखना है, फ्रांस रूस में, है ना, रूस में। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो रूस के सम्राट है इसे क्या बोला जाता था? तो रूस के सम्राट को जार बोला जाता था। जार बोला जाता था। और वर्तमान में रूस की राजधानी आपके मॉस्को है। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है ये कब होता है? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में होता है। कब होता है? 1887 में होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ये संघ है फ्रेंच इंडो चाइना की, इसमें जो फ्रांस का उपनिवेश था सारे आपके शामिल थे। और साथ ही आपको याद रखना है कि फ्रांस जो है इंडो आपके हिंद चीन क्षेत्र, आपको याद होगा ना, हिंद चीन क्षेत्र पर अधिकार किए हुए था। और आपको याद रखना है जो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आता है? तो हो जाएगा कंबोडिया। कौन कौन हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा। उसका हो जाएगा लाओस। क्या हो जाएगा? लाओस हो जाएगा। और वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? जो भारत आपके एक लोकतंत्र देश है, आपको पता है भारत क्या है? एक लोकतंत्र देश है। तो भारत के लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय इसमें क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना सबसे अच्छा आपके
उपाय रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो आपको पता है कि भारत में जो योजना आयोग है इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष, तो आपको ध्यान रखना है इसके पहले जो अध्यक्ष थे आपके देखिए इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और आपको पता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इतना नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो भारत के जो अर्थव्यवस्था है आपको ध्यान रखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। समाजवादी भी है, समाजवादी भी है और आपके पूंजीवादी है। जब दोनों मिक्स कर जाएगा जिसे क्या बोलेंगे? मिश्रित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्रित बोलेंगे, है ना। चल अगला है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? आपको पता है कि 3 क्षेत्र होता है, पहला, दूसरा और आपके तीसरा होता है। 3 क्षेत्र होता है, होता है ना, होता है 3 क्षेत्र टोटल आपके होता है। पहला हो गया कृषि, पहला क्या हो गया? कृषि। दूसरा हो गया उद्योग, क्या हो गया? उद्योग। और तीसरा हो जाएगा सेवा। क्या हो जाएगा? सेवा। क्या हो जाएगा? उद्योग, सेवा, आपके कृषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सेवा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? अभी आप तुरंत बताएं आपको कि जो वियतनाम है किसके गुलाम था? तो फ्रांस का गुलाम था। तो जो आपके वियतनाम में फ्रांसीसी बस गया उसे क्या बोला गया? तो उसे बोला गया कॉलोन। क्या बोला गया? कॉलोन बोला गया है। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार थोड़ा कैमरा को ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है ना हमें लग रहा है कि पूरा कैमरा साफ नहीं दिख रहा है। एक बार रुक जाइएगा। हाँ अब ठीक है, बहुत क्लियर है। हाँ क्लियर है, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई? जो खलीफा पद है ये तुर्की में था, ये कब समाप्त हो गया? कब समाप्त हो गया? तो 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924 में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास थे। कौन थे? चितरंजन दास थे। और इसके महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नोट कर दीजिएगा, महासचिव कौन थे? महासचिव कौन थे? तो लिखिएगा मोतीलाल नेहरू। 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी। 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय कितनी थी? 2012-13 के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कितनी थी? ये आपके थी 68,747 रुपया। 68,747 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आपके डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। जो 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा आय की गणना किया गया था, तो आपके उस समय कितना इनकम था? उस समय कितना इनकम था? तो आपको ध्यान रखना है 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया। आपसे पूछेगा कि भारत में पहली बार आय की गणना किसके द्वारा किया गया? तो बोलिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कब किया गया? तो 1868 में किया गया है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ होता है? उपभोक्ताओं को लाभ होता है, उत्पादकों को लाभ होता है, ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान रखना है इसमें दोनों को लाभ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋणों का लेन देन को, इनमें से तीनों। तो आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो तीनों को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बंबई में जो है पहला कपड़ा मिल खोला गया था। वो कब खोला गया था? तो आपको ध्यान रखना है खोला गया था 1854 में। कब खोला गया था? 1854 में खोला गया था। अगर बोलेगा कि जूट मिल कलकत्ता के रिसरा में पहली बार कब खोला गया था? तो 1855 में। 1855 में खोला गया था। कहां खोला गया था? तो कोलकाता के रिसरा में। कोलकाता के रिसरा में, से नोट कीजिएगा। 1907 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह अयस्क इस्पात संयंत्र
किस जगह स्थापित किया, कहां पर स्थापित किया था? तो आपको ध्यान रखना है कहां पर स्थापित किया था। ये जमशेदपुर में स्थापित किया था। आज जमशेदपुर कहां पर है? झारखंड में है। पहले कहां था? बिहार में था। और आपको पता है कि बिहार और झारखंड का विभाजन कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को आपके विभाजन हो गया है। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित है? ये सिंपल सा सवाल आपके है, विद्या देवी सरस्वती का। ये सिंपल सा भी है और आपके बहुत कठिन भी है। जिन्हें पता नहीं है उनके लिए क्या बहुत ही कठिन है, और जिन्हें पता है उनके लिए क्या बहुत ही सिंपल है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखिए ये आपके जो किताब में दिया गया है पुराना डाटा, पहले कितना था? तो पहले आपके 19 था। पहले क्या था? 19 था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि बहुत सा बैंक का आपके आपस में मर्ज हो गया है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान में आपके 12 है, और पहले कितना था? पहले आपके 19 था। वर्तमान में कितना हो जाएगा? नोट कर लेना भाई लोग, वर्तमान में कितना था? वर्तमान में कितना है? तो कीजिएगा 12, और पहले कितना था? तो कीजिएगा 19। पहले कितना था? 19, है ना। तो आप लोग ऑप्शन में देखिएगा, जब आपका एग्जाम होगा सेंटर में अगर सवाल आ जाएगा तो आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा कि सर जो है दोनों ऑप्शन को बताए हैं, दोनों ऑप्शन को बताए हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एटीएम का अर्थ क्या होता है? जो एटीएम है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। और हिंदी में क्या बोल देंगे? हिंदी में बोल देंगे स्वचालित टेलर मशीन बोल देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना। चलिए, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को जो है किस उद्योग के क्षेत्र में आपके सर्वाधिक सफलता मिली है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत को जो है आपके सॉफ्टवेयर का हब बोला जाता है। किसका? भारत को जो है सॉफ्टवेयर का हब बोला जाता है, और पूरे दुनिया को भारत सप्लाई करता है सॉफ्टवेयर, आपको ध्यान में रखना है। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? कहने का मतलब है कि सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु जिन्हें बोला गया है गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म आपके किस नगर में हुआ था? इनका जन्म आपके पटना के पटना सिटी में हुआ था। और कब हुआ था? 1666 में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुंबई हाई क्या है? जो मुंबई हाई क्या है? तो आपको ध्यान रखना है मुंबई हाई क्या है? अरब सागर में क्या है? अरब सागर में स्थित है मुंबई है। और यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से तेल निकलता है। क्या निकलता है? तेल निकलता है। अगर बोलेगा कि भारत में जो है सर्वाधिक आपके तेल कहां से निकल रहा है, तो मुंबई हाई से। कहां से? मुंबई हाई से निकल रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक जहाज है, एक खनिज क्षेत्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। होसे मेला, इसे बोलते हैं होली को। किसे बोलते हैं? होली को। तो होली मेला का आयोजन कहां किया जाता है? किस देश में किया जाता है? होसे मेला का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है त्रिनाद में किया जाता है। त्रिनाद और टोबैगो में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती है? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम को जो है ना किस देश में भेजती है? कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से अफीम को किस देश में भेजती है? तो आपको ध्यान रखना है भारत से आपके चीन में भेजती थी। कहां? भारत से आपके चीन में भेजती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। देखो भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। जितना ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और आपके लिए इतना ही खतरनाक वाला वीडियो लेके आएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा? लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। परिवहन सेवा में एकदम होता है, संचार सेवा में होता है, वाणिज्य सेवा में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है तो तीनों में होता है। कहां पर होता है? तीनों में होता है। कहां कहां होता है? परिवहन, संचार और वाणिज्य सेवाओं में होता है। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई तो कब हुई? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होता है? तो आपको ध्यान रखना 1995 में होता है। कब होता है? 1995 में होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो नोट कीजिएगा, प्रथम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो क्या नोट कीजिएगा? आपको ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और वर्तमान में देश के आपके प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। इसे नोट कर लीजिएगा सारे बातों को। किसकी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है? कहने का मतलब है कि
जब राजनीतिक दल बनता है तो उसमें क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है ना, तो क्या संगठन तो होना ही चाहिए, आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता तो होना ही चाहिए, है ना, अगर एकता रहेगा तब ना बनेगा संगठन जी। उसके बाद देखिए शिक्षित सदस्यता होना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा उखा नहीं गया है। राष्ट्रीय हित होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि जो राष्ट्र है राष्ट्र का विरोधी काम करेगा तो उसे राजनीतिक दल का मान्यता दिया नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सॉरी, अगला कि बिहार की खाली स्थान में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। तो बिहार के वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र क्या है, आपके फला फूला। तो आपसे पूछेगा कि लिच्छवी क्या था, तो लिच्छवी आपके गणतंत्र था, लिच्छवी क्या था, गणतंत्र था, ठीक है ना। चलिए, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और खाली स्थान सरकार है। लोकतंत्र क्या है, एक उत्तरदायी और आपके वैध सरकार है, क्या है, जनता के द्वारा वैधता मिल जाती है वोट के माध्यम से कि आप क्या कीजिए, शासन कीजिए। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। तो देखिए क्या लाभ होने की संभावना है, कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, सारे आपके होने की आपके संभावना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, नेशनल ह्यूमन राइट की स्थापना कब किया गया, है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ। आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम छाप लेना इसको भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1993, क्या हो जाएगा, 1993 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है, बृहद उत्पादन व्यवस्था उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन किस देश में शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये शुरू किया गया था पहली बार अमेरिका में। कहां शुरू किया गया था, अमेरिका में शुरू किया गया था। तो टोटल आपके जो है 40 जो है ना खतरनाक वाला सवाल डिस्कस किए। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।